हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर and its sides are in the ratio 25:70:12. Find the area of the field. Also find the cost of closing the field at 40 rupees per 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, ध्यान देना। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, मतलब एक खेत है जिसका शेप जो है ट्रायंगल की जैसा है। ठीक है, और उसके जो आउटर बाउंड्री, उसके आउटर सभी लेंथ का सम जो है 540, डेट मीन्स उसका पेरीमीटर जो है 540 मीटर है। और उस ट्रायंगुलर जो फील्ड का तीनों साइड का जो लेंथ जो है वह रेशियो के फॉर्म में है, जो कि 25:70:12 के फॉर्म में है। कह रहा है तो उस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया बताओ। देन अगर जो है उस जो ट्रायंगुलर फील्ड को जोतने का जो रेट है, प्लॉजिंग करने का जो रेट है वह है 40 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर, तो उस ट्रायंगुलर फील्ड को प्लॉजिंग करने में कितना का खर्च आएगा, कितना रुपया लगेगा। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि ये जो है हमारा ट्रायंगुलर फील्ड है। ठीक है, जिसका पेरीमीटर दिया, क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड कितना दिया है, 540 मीटर दिया है। ठीक है, और इसके सभी साइड का लेंथ जो है रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ABC। ठीक है, एक बात समझो, तो अगर इसका जो आपका ट्रायंगुलर फील्ड है, अगर इस ट्रायंगुलर फील्ड का साइड का जो लेंथ है रेशियो के फॉर्म में है, तो इसका एक्चुअल लेंथ क्या होगा, क्या हुआ होगा। देखो तो क्या होता है, क्योंकि हमें एक्चुअल इस ट्रायंगुलर फील्ड जो है इसकी जो भी 3 साइड्स है इसकी एक्चुअल लेंथ हमें चाहिए। तो कैसे मिलेगा, सुनो। तो हमारा मान लेते हैं इसका कोई भी एक्चुअल लेंथ होगा, इसकी लेंथ जो भी इसकी 3 साइड्स है, 3 साइड्स की जो वैल्यू होगा कुछ भी होगा, तो वह एक्चुअल वैल्यू को किसी भी एक सर्टेन नंबर से क्या कहता है, उस सभी एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड कर देता है। जैसे ही डिवाइड किया जाता है सारे के सारे जो होता है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, डेट मीन्स वो रेशियो के फॉर्म में आ जाते हैं। अगर जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है एक्चुअल फॉर्म को टू गेट अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट नंबर, तो हम क्या करेंगे, देन उसी नंबर से हम क्या करेंगे, फिर से सारे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा उस ट्रायंगुलर फील्ड का सभी साइड का लेंथ मिल जाएगा। तो हमें तो पता नहीं है किस नंबर से हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जितना भी जो ट्रायंगुलर फील्ड की जो एक्चुअल लेंथ है उसको सभी एक्चुअल लेंथ को हमने x से क्या डिवाइड किया है, तो हमने मान लेते हैं x को उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो यह 25:70:12 हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, इस सबको x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये आपका 25x हो गया, ये जो था 17x हो गया, और ये आपका 12x हो गया। यही आपका जो होता है क्या है, एक्चुअल इस ट्रायंगुलर फील्ड का लेंथ है। देखो जैसे आपका लिखा होता है 2:5, तो ये 2:5 जो आपका ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। अगर मान लेते हैं इसका ओरिजिनल फॉर्म है 4 और जो है 10 है, तो इसको 2 से डिवाइड किया गया दोनों को, तब आपका 2 और 5 में आया है। ठीक है, फिर से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 और 10 के फॉर्म में आ जाएगा, वही बात है। ठीक है, तो आप ये तो समझ गए होंगे। तो चलते हैं हमारा, तो इस ट्रायंगुलर फील्ड का साइड मालूम चल गया और पेरीमीटर देवे किया है, तो देखो AB प्लस BC प्लस AC सभी साइड का ऐड कर दिया, यही तो पेरीमीटर होता है। ट्रायंगुलर फील्ड के सभी साइड के लेंथ को सम करोगे तो आपका पेरीमीटर मिल जाएगा। AB कितना है आपका 12x, BC कितना है 25x, AC कितना है 17x, इक्वल टू 540। तो 12 देखो 7 + 5 कितना होता है, 7 5 12 2 14। ठीक है, 1 2 3 4 1 5 54x हो गया इंटू 54। ठीक है, इंटू जो होता है 540/100
यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर डिवाइड के फॉर्म में जाएगा। तो 54 से 54 कैंसिल हो गया, डेट मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया, x इक्वल टू 10 आ गया। मतलब यही जो 10 है जो एक्चुअल नंबर को डिवाइड किया गया था, जो कि आपका क्या चीज में चला गया था, रेशियो में। देखो आपको फील होगा, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन आपको क्वेश्चन फील होगा, ठीक है। तो आपका जो होता है ए बी का साइड कितना है 12x, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया 120 हो गया। बी सी जो है कितना है, ठीक है, बीसी कितना है, बीसी आपका 25x है, तो 25 इंटू 10 मतलब 250 है। अब उसके बाद जो AC है, AC कितना है, AC आपका 17x है, तो डेट मीन 70 इंटू 10 कितना होगा 170 आ गया, ठीक है, 170 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो तो अगर आप जो जितना भी है सबको 10 से डिवाइड करो, फिर इसका एक्चुअल आपका रेशियो में चला जाएगा, 12 आपका 25 12 और 70 रेशियो में चल जाएगा कि नहीं रहेगा, वही बात है जी। तो देखो इसका एक्चुअल फॉर्म कितना है 120 क्या मीटर में है ना, तो इसको मीटर में करो ना, ये 170 मीटर है और ये 250 मीटर है, सभी ठीक है, ये सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना ना, एरिया ना फाइंड आउट करना है, हाँ जी एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के सभी साइड जो है डिफरेंट है, दैट मीन्स आप कह सकते हो एस्केलेंट ट्रायंगल है। तो एस्केलेंट ट्रायंगल के केस में एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग उसमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी साइड जो है क्या है डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब साइड। तो अब मान लो कि ये आपका, देखो एज्यूम कर लो जी, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है, एज्यूम कर लो, और ये आपका सी हो गया, एज्यूम कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए कितना है आपका 120 है, प्लस बी कितना है 250 है, सी कितना है, सी जो है आपका 170 है बाई 2। चलो तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा 0, 7 7 5 12 2 14 और 1 2 3 4 1 5 540 बाई 2। तो फिर 2 से करोगे तो कितना होगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 1 आया 14 आया, तो 7 दूना 14 देन 0 270 आ जाएगा। तो मतलब जो एस की वैल्यू है डेट मीन्स पेरीमीटर आ गया 270 आ गया। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये कब अप्लाई करते हैं, जब ट्रायंगल के तीनों साइड जो है डिफरेंट हो, दैट मीन्स वो ट्रायंगल एस्केलेंट ट्रायंगल, ठीक है। तो अब वैल्यू को पुट करते हैं, एस के वैल्यू कितना आपने निकाला 270, एस का वैल्यू 270 माइनस ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपका 120 है, बी एस का वैल्यू कितना है 270, बी का वैल्यू कितना है 250 है, उसके बाद सी का वैल्यू कितना है, बोले एस का वैल्यू कितना है 270, सी का वैल्यू आपका है 170 है, ठीक है। तो देखो कितना हो गया 270, ये आपका कितना हो गया 0 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 2 में से 1 गया 1, देखो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 20 हो गया। उसके बाद 0 में से 0 गया 0, 7 में से 7 गया 7, 2 में से 1 गया 100। तो अब यहाँ देखो इसको आप ऐसे रखें, इसको फैक्टर का फॉर्म में करना है, तो हम अलग अलग फैक्टर क्यों करें, इसी में कर लेते हैं, ठीक है। 270 कैसे लिख सकते हो 270 27 इंटू 10 लिख सकते हो, और इसको कैसे 15 इंटू 10 लिख सकते हो, और इसको 10 इंटू 2 लिख सकते हो, इसको 10 इंटू 10 कर सकते हो। तो देखो अगर 10 कितना फॉर्म में आ रहा है 1 2 3 4 5, इसका मतलब जो है आपको कुछ ना कुछ आपको अलग फॉर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से रूट से
बाहर करने के लिए, नंबर को बाहर करने के लिए हमको क्या करना है, पेयर में करना पड़ता है, इक्वल फैक्टर का पेयर करना पड़ता है। तो हम 27 को और इसको स्मॉलेस्ट नंबर में कर देते हैं, इसको और फैक्टराइजेशन कर देते हैं, फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 27 को देखो 9 इंटू 3, ठीक है, इंटू 10 इंटू 15 को 5 इंटू कितना हुआ, 5 3 जा 15 इंटू 10 इंटू 2 इंटू जो था 5 एक ही आ रहा, तो देन 10 इंटू जो है यहाँ 5 इंटू 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक आपका 9 है, 3 एक ही है, तो 9 को भी एक यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 9 को 3 इंटू 3 हो गया, देन 3 हो गया, देन 10 हो गया, देन 5, देन 3, देन 10, देन 10 2 10 5 2। अब आपका फैक्टर हो गया। अब इसका पेयरिंग करो इक्वल फैक्टर का। तो देखो ये 2 3 मिल गया, तो इसमें से एक 3 को बाहर कर लो, ठीक है। जब पेयर हो जाए तो उसमें से एक बाहर कर लो। तो यहाँ पे देखो एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, तो क्या करो एक 3 को बाहर कर लो, ठीक है। अब 10 देखो, 10 आपका एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 10 है, तो एक 10 को बाहर कर लो। 5 देखो, 5 एक यहाँ पे है, दूसरा 5 यहाँ पे, इसका भी पेयर है, तो एक 5 को बाहर कर लो, ठीक है। अब देखो फिर आपका क्या है, 10 है, एक 10 यहाँ पे, एक 10 यहाँ पे, 2 10 है, तो 2 10 में से एक 10 को बाहर करो। उसके बाद देखो एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे, मतलब 2 2 है, तो एक 2 को बाहर कर लो। अब आपका जो इसका प्रोडक्ट आएगा वही इस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया आएगा, ठीक है। तो देखो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है, 9 इंटू 10 कितना होता है, 90। तो देखो 90 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद 10 इंटू 2 क्या होता है, 20 होता है ना। तो देखो तो 0, देन 9 5 9 पे 45, 45 इंटू 2 0। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 0 आएगा तो 2 0 जरूर आपका आएगा। उसके बाद 2 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा ना, और 4 2 जा 8 और 1 9। डेट मीन्स उस जो है जो आपका ट्रायंगुलर फील्ड है, उस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया कितना होगा, 9000। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 9000 स्क्वायर मीटर। अब पूछ रहा है इस 9000 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर फील्ड को प्लॉजिंग करने में, दैट मीन्स जोतने में कितना खर्च लगेगा। अगर 100 स्क्वायर मीटर 40 रुपीज पर स्क्वायर मीटर रेट है, तो यहाँ पर देखो अब हमें कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ समझो कि आपको क्या फाइंड आउट करना, पैसा फाइंड आउट करना ना। तो देखो 100 स्क्वायर, यहाँ समझना 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर को 100 स्क्वायर रेक्टेंगुलर फील्ड को जोतने में, जो प्लॉजिंग करने में कितना खर्च आ रहा है, 40 रुपीज आ रहा है, ठीक है। अब समझना, आपको क्वेश्चन में पूरी तरह से फिल करा दूंगा, ठीक है। मतलब 100 स्क्वायर मीटर एरिया को प्लॉजिंग करने में आपको 40 रुपीज लग रहा है। तो सपोज मान लेते हैं अगर 100 स्क्वायर मीटर एरिया को प्लॉजिंग करने में 40 रुपीज लग रहा है, तो 1 स्क्वायर मीटर एरिया को प्लॉजिंग करने में कितना लगेगा। तो कुछ ज्यादा के लिए दिया है, आपको एक के लिए फाइंड आउट, दैट मींस डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे फिल करते हो आप। तो देखो 1 स्क्वायर मीटर एरिया को प्लॉजिंग करने में 40 बाई 100 रुपीज लग रहा है, ठीक है। तो 9000 स्क्वायर मीटर एरिया को प्लॉजिंग करने में क्या होगा, देखो एक के लिए दिया और ज्यादा के लिए पूछ रहा, सिंपली आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो सिंपली आप क्या करना है, आपको 9000 के लिए पूछा है तो सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, किससे, जो ये डाटा इसमें 9000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको जब सॉल्व करोगे आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगा, कितना कॉस्ट होगा। तो देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका आया 40 इंटू 90 आया, ठीक है। तो देखो तो 2 0 आएगा, तो 9 इंटू 4 कितना, 36 36, तो आपका इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो है जो आपका ट्रायंगुलर फील्ड है, इस ट्रायंगुलर फील्ड को प्लॉजिंग करने में आपका टोटल 3600 रुपीज लग जाएगा। तो देखो द कॉस्ट ऑफ प्लॉजिंग द फील्ड इज कितना लगेगा, कॉस्ट ऑफ प्लॉजिंग द फील्ड कितना लगेगा आपका 3600
100 मतलब 3600 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।